स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये टॉपिक बार बार उठता है कि जब मैं किसी भी व्लॉगर के कमेंट सेक्शन में देखती हूँ तो अक्सर लोग लिखते हैं दैट यू आर एन इंस्पिरेशन। अब ऐसा क्या करते हैं व्लॉगर अपनी लाइफ को दिखा के कि जनता लिखती है कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनके कमेंट सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ लोग ट्रू फैन होते हैं कई लोगों के, बट उसके अलावा लाइफ जीने में इंस्पिरेशन ढूंढ लेना वो तभी होता है जब सामने वाला आपको परफेक्ट दिखता है। 90 to 95% व्लॉगर्स ऐसे हैं जो अक्सर हमें परफेक्ट दिखते हैं, जो अपने अप्स ही अप्स दिखाते हैं। अपनी लाइफ के जो लो पॉइंट्स हैं, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना जैसे, तो जो डाउन्स हैं वो उतने नहीं दिखाते। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम बिग बॉस देखते हैं तो वहाँ पे एडिटर थर्ड पार्टी होती है, इसलिए आपको बहुत सारे नैरेटिव्स दिख जाते हैं। कई सारी जजमेंट्स जो निकलती हैं वो कुछ न्यूट्रल होती हैं, कुछ बायस और कुछ प्रेजुडिस। बट एडिटिंग में हालांकि थर्ड पार्टी होती है, फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर बायस या प्रेजुडिस होगा, उतना नहीं होगा जितना अक्सर डेली व्लॉगिंग में देखने को मिलता है। जब आप अपनी लाइफ को व्लॉग करेंगे तो हमेशा सब कुछ अच्छा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका कारण ये कि अगर कोई अपने ऐसे साइड को दिखाएगा जो कि अच्छी नहीं है तो उससे क्या होगा, व्यूज कम, सब्सक्राइबर्स कम, और जब ये दोनों चीजें कम होती हैं तो अर्निंग्स भी कम। हेंस द परफेक्ट इमेज विच इज पोर्ट्रेड बाय दीज व्लॉगर्स। इसलिए आम जनता को ये समझना पड़ेगा कि जब आप किसी दूसरे को अपनी इंस्पिरेशन बना रहे हो तो इसलिए ना बनाइए क्योंकि उसकी लाइफ आपको परफेक्ट दिख रही है। हाँ, इसलिए आप बना सकते हैं कि लाइफ में उसने बहुत कुछ अचीव करा है, या फिर वो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते आया है या करते आई है। अल्टीमेटली किसी को सिर्फ इसलिए इंस्पिरेशन बनाना क्योंकि वो परफेक्ट दिख रहा है हर तरीके से उसके खुद के व्लॉग में, तो वो चीज़ कहीं हद तक जायज़ भी नहीं है। कारण ये कि हर इंसान इम्परफेक्ट होता है। हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसे इम्परफेक्शंस, कुछ ऐसे भेद, कुछ ऐसा पास्ट होता है जो कि कहीं ना कहीं उस इंसान को परफेक्ट बनने से रोक देता है। हम इंसान किसी वजह से ही हैं और भगवान किसी वजह से ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कभी किसी व्लॉगर की कोई गलती सामने आ भी जाती है, देन द बेस्ट वे टू एड्रेस इट इज बाय बीइंग पोलाइट टू हिज और हर सब्सक्राइबर्स। हाँ, जब कुछ लोग अपनी बात एक व्लॉगर के सामने रखते हैं कमेंट सेक्शन में, तो कुछ अच्छी तरह रखते हैं और कुछ थोड़ी सी ज़्यादा रूडली, या फिर कुछ तो रूट की लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं। पर इन सब बातों को बढ़ावा देके उन सब्सक्राइबर्स को नज़रअंदाज कर देना जो कि अक्सर आपको हमेशा ऐसी सलाह देते हैं जिससे आप ही खुद आगे बढ़ेंगे, वो भी गलत है। इसलिए इट्स बेस्ट कि अगर कल को आपकी कोई गलती उजागर होती है या फिर कोई भी एलिगेशंस किसी भी व्लॉगर पे लगती है तो वो सामने आके बहुत ही पोलाइटली एक एक चीज को एड्रेस करें। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये बात सच है। हर किसी में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। मेरा एक एक व्यूअर, मेरा एक एक सब्सक्राइबर, मैं आप सबको अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी कि हर एक इंसान इस दुनिया में बहुत अलग है, बहुत खास है, और हर किसी में खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। अगर हमारा हार्ट सीधा नहीं चलता, अगर वो ऊपर नीचे होता है, तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई इंसान ये एक्सपेक्ट करे बीइंग अ व्लॉगर कि उसे एप्रिसिएशन ही एप्रिसिएशन मिलेगी और कभी उसे एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो वो आगे आके अपना गुस्सा सब्सक्राइबर्स पे निकालता है, तो वो बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली बात है। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप आराम से भी रख सकते हैं। और ऐसे तो नहीं है कि हर व्लॉगर को सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनने को मिलता है। बस सबका अपना तरीका होता है अपने व्यूअर्स को एड्रेस करने का। कुछ होते हैं जिनके बातों में गर्मी होती है और कुछ होते हैं जिनके बातों में नरमी होती है। फ़र्क होता है इंसान से इंसान का। बस यही कहूंगी कि इंस्पिरेशन अगर किसी को बनाना है, जैसे कि मैंने कल के विमेंस डे के वीडियो में डाला था, तो ऐसे लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बनाइए जिन्होंने एक्चुअली कुछ आपके देश के लिए या आपके देश की जनता के लिए कुछ किया हो। आप ये सोचिए कि वो लोग जो सोशल रिफॉर्म्स लेके आए, जिन्होंने आपके देश के लिए लड़ाई लड़ी, जो कि एजुकेशन के लिए खड़े हुए, वो लोग कितनी अहमियत रखते हैं उन लोगों से ज़्यादा जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी के दिखाते हैं। हाँ, ये सच है कि अगर कोई ऐसा व्लॉगर है वहाँ जो कोई सोशल रिफॉर्म लेके आया, जिसने कुछ ऐसा किया जो कि रेवोल्यूशनरी था, तब आप उसे अपनी इंस्पिरेशन बना सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो आपके माँ बाप ही आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होने चाहिए, बिकॉज उन्होंने आपको पढ़ाया, लिखाया और बड़ा करा। उनसे बड़ा कौन है किसी के लिए भी।
आज के लिए इतना ही. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट.